वजूद पर गौर कर लिया करो। अल्लाह ने तुमको दो आंखों से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको कानों में कुव्वत समात अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको आंखें अता की, अल्लाह ने तुमको कान अता फरमाए, अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह और दांत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस रब ने हमको हार्ट सलामत दिया, उस रब ने हमको दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियां सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी तुम्हें लगे मेरे रब का कितना एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर धौनी वालों अब हॉस्पिटल का लगा लिया करो, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया करो। वहां तुमको देखने को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर टूटा पड़ा है, उस पे प्लास्टर चल रहा है, किसी के पैरों में राड पड़ रही है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी का हार्ट, किसी को हार्ट पड़ चुका है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको किडनियां सलामत अता फरमाई, उसने हमको कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है, अलग अलग नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। एक गेहूं है, उस गेहूं से आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर तेरा रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, अगर तेरा पराठे से पेट नहीं भरता तो कुछ और ग़िज़ाएं खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। एक किस्म की दाल, सिर्फ मसूर की दाल होती, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी सिर्फ आलू होता, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग सब्जियां हमको अता फरमाई। आलू खा के पेट भर ले, आलू अच्छा नहीं लगता तो हरी सब्जियां खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। उसने सब्जियों से हमको नवाजा है। सब्जियों से पेट नहीं भरता तो फल खा करके पेट भर ले। एक फल सिर्फ सेब होता, हमारा पेट भर जाता, उसने सिर्फ सेब अता नहीं किया, उसने हमको सेब अता किया, उसने हमको अनार अता किए, उसने हमको अंगूर अता किए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। गर्मियों में आम खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले, जाड़ों में चीकू खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। सिर्फ फल उसने हमको अता नहीं फरमाए हैं, उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता फरमाए। कहीं किशमिश खा के पेट की भूख मिटा, कहीं छुआरा खा करके पेट की भूख मिटा। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई है, एक बाइक, एक कि घर में चार चार बेटे और अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आ रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। आज हमारे नामाए अमाल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बच्चा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना
सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, या बुनैया अलैका बिमजालिसतिल उलमा, ऐ मेरे बेटे आलिमों की मजलिस को लाजिम पकड़ लेना। वस्मा कलामल हुकमा, और आलिमों की बातें गौर से सुनना। क्या कहा था? आलिमों की मजलिस में जाके बैठना और उनकी बातों को गौर से सुनना। आज हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि जहां कोई आलिम आता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बस इन उलमा के कदमों की खाक, आलिम है तो आलिम के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाता हूं, क्योंकि आलिम का मर्तबा मैं जानता हूं। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है, एक आलिम को नहीं बहका सकता। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। कौम कहती है जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते हैं, और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है पढ़े लिखे ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो जो ये बात बोलते हैं वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुरान कह रहा है कि आलिम यानी उलमा ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, और कौम चौराहों पे खड़े होकर कहती जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक सिर्फ समझाने के तौर पे बात बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। पूरी दुनिया के आलिमों को जमा करके एक जगह आप बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को जी के दिखाइए। आप ज़कात किसको देना है, आप तलाश करते हुए फिरेंगे कि किसको दें, कोई बताने वाला नहीं। हज करने जाएं तो खाना काबा का तवाफ कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, कोई बताने वाला ना हो तो आप हज कैसे करेंगे? सफा मरवा की दौड़ लगानी है, कहां सीना निकाल के चलना है और कहां आहिस्ता चलना है, अगर आलिम ना हो तो बताओ कैसे आप हज करोगे? नमाज में इंसान नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल है, वुजू है, अगर ये आलिम ना बताएं तो आप पाकी कैसे हासिल करेंगे? अब थोड़ी सी देर के लिए सोचिए तो सही, अपनी जिंदगी को आलिमों से जरा हटा के देखिए, आपकी जिंदगी है क्या? ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही तरीके से, ना आप हज कर सकते हैं सही तरीके से, ना आप मुस्तहिक को उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर आलिम ना हो तो आपकी जिंदगी जो है वो जानवर की तरह हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, इमाम हसन फरमाते, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नजरत मलका, अल्लाह ताला आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। आज कौम का हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि कौम आलिमों से दूर होती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया।
जिन मसाइल को समझने के लिए आलिमों को 10-12 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो 5 मिनट की क्लिप सुनकर के आप मसला समझ लोगे? 5 मिनट में आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश करता है, 5 मिनट में आदमी। याद रखना, जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अब कोई दर्जी है, कोट पैंट सिलने का काम करता है या कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे ले जाकर के मकान बनवाओगे तो क्या मकान बना लेगा? और मकान बनाने वाले को लाकर के आप कहो कि मेरा कोट सिल दे, क्या सिल पाएगा? जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत के अहकाम पहुंचाना इन उलमा का काम है। तो उलमा का काम उलमा को करने दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया है अपने उम्मतियों को, नबी फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं या तो सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। ऐ धाउनी बुजुर्ग वालों, अल्लाह के रसूल ने आलिम से दूर नहीं किया। इस हदीस में मौलाना सज्जाद साहब हजरत, इस हदीस में समझने की बात यह है कि आलिम से दूर नहीं किया नबी ने। फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो। और इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, इतना टाइम नहीं है, तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आज होता यह है कि नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता ले लेते हैं। ये हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तरीका हमको तकरीर के जरिए मिलेगा। हमारे घर के अंदर हमको किस तरीके से रहना है ये तरीका तकरीर में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। नबी ने फरमाया तुम सुबह इस हाल में करो, या तो तुम आलिम बन जाओ, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। नबी फरमाते हैं आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना, आलिम से मोहब्बत करने वाले। कयामत में एक शख्स ऐसा आएगा कि जिसके नाम का टिकट कट जाएगा कि ये जहन्नम में जाएगा। रहमत हक बहाना मी जो है, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है, अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसे वापस लाओ, फरिश्ते वापस लाएंगे। रब पूछेगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या आलिम से इल्म हासिल करने वाला था तू? वो कहेगा मौला मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ, ना तो आलिम है, ना आलिम से इल्म हासिल करने वाला है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, और ना ही आलिम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, क्या तू तेरा आलिम दोस्त था? वो कहेगा मेरी किसी आलिम से भी दोस्ती नहीं थी। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? अर्ज करेगा हाँ मेरे परवरदिगार, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान। क्या समझे? ये आलिम है, उलमा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस।
उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। क्या समझे आलिमों का मकाम। तो अब आप तकरीर सुन के जाएंगे ना, अब मैं आगे बढ़ूं। अब ये लोग बैठ जाएंगे, माशाल्लाह, आ जाइए आप लोग बैठ जाएंगे। यहां बच्चों के बीच में आप बैठ जाएंगे ना तो बहुत सुकून मिल जाएगा। अब जो मेरे अजीज खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे अजीजों आ जाइए। देखिएगा, मेहमान की बातें भी मान ली जाती हैं। हसन भाई सरे शाम से आपसे कह रहे हैं कि आप हजरात पिंडाल के अंदर आ जाएं। इतना अच्छा इंतजाम किया है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं दूसरी बार इस बस्ती में आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालात जानता हूं। आप हजरात यहां बैठ के सुनेंगे तो आपको सवाब तो खड़े होके भी मिलेगा, लेकिन एक सुकून जो होता है वो बैठ के सुनने में अच्छा होता है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, सरवरे कायनात, फखरे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अब पूरी तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, एक मिनट भी मैं आपका जाय नहीं करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल है। रब फरमाता है ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी अपनी जिंदगी का जायजा लो, हम इस लायक हैं, हमारे आमाल इस लायक नहीं, हमारा किरदार इस लायक नहीं। ये उस रब का एहसान है कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये उस रब का एहसान है कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है, कितने एहसान है उस रब के हमारे ऊपर। अल्लाह अपनी नेमतों के बदले बंदे से हिसाब ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह अपने फजल से हिसाब लेगा। मेरा इमाम कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह के कितने एहसान है हमारे ऊपर।
ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये जमीन अल्लाह की नेमत है, ये खानदान अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहन अल्लाह की नेमत है। अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। अल्लाह ने तुमको दो आंखों से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको कानों में कुव्वत समात अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको आंखें अता की, अल्लाह ने तुमको कान अता फरमाए, अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह और दांत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस रब ने हमको हार्ट सलामत दिया, उस रब ने हमको दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियां सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी तुम्हें लगे मेरे रब का कितना एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर धौनी वालों अब हॉस्पिटल का लगा लिया करो, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया करो। वहां तुमको देखने को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर टूटा पड़ा है, उस पे प्लास्टर चल रहा है, किसी के पैरों में राड पड़ रही है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी का हार्ट, किसी को हार्ट पड़ चुका है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको किडनियां सलामत अता फरमाई, उसने हमको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है, अलग अलग नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। एक गेहूं है, उस गेहूं से आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर तेरा रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, अगर तेरा पराठे से पेट नहीं भरता तो कुछ और ग़िज़ाएं खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। एक किस्म की दाल, सिर्फ मसूर की दाल होती, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी सिर्फ आलू होता, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग सब्जियां हमको अता फरमाई। आलू खा के पेट भर ले, आलू अच्छा नहीं लगता तो हरी सब्जियां खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। उसने सब्जियों से हमको नवाजा है। सब्जियों से पेट नहीं भरता तो फल खा करके पेट भर ले। एक फल सिर्फ सेब होता, हमारा पेट भर जाता, उसने सिर्फ सेब अता नहीं किया, उसने हमको सेब अता किया, उसने हमको अनार अता किए, उसने हमको अंगूर अता किए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। गर्मियों में आम खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले, जाड़ों में चीकू खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। सिर्फ फल उसने हमको अता नहीं फरमाए हैं, उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता फरमाए। कहीं किशमिश खा के पेट की भूख मिटा, कहीं छुआरा खा करके पेट की भूख मिटा। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई है, एक बाइक, एक के घर में चार चार बेटे और अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आ रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। आज हमारे नामाए अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती, सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज जहन्नम का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज मरने के बाद का डर हमारे दिल से निकल गया। हम कब्र की सख्ती को भूल गए, हम कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, हम कब्र के दबाने को भूल गए। कितने जनाजे कांधे पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, कितनों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितनों को कफन पहनाते हुए देखा, कितनों को हमने कांधे पे उठा करके छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया। लेकिन कभी सोचा है आज जैसे इसके जिस्म से लिबास उतारा नहीं, कैंची से काटा जा रहा है, ऐसे ही
ही एक दिन हमारे बदन से भी लिबास को कैंची से काट करके उतारा जाएगा। एक दिन आएगा कि ऐसे ही हमको तख्ते पे लिटा करके हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। एक दिन आएगा कि हमको भी कफन पहनाया जाएगा। एक दिन आएगा कि कफन पहनाने के बाद आवाजें आएंगी, कोई कहेगा कि माँ से अपने बेटे का दूध बख्श दो, कोई कहेगा बीबी से अपने शौहर का हक मेहर माफ कर दो, कोई कहेगा औलाद से आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, कोई भाई से कहेगा अपने भाई का चेहरा देख लो। चार लोग उठा करके कांधे पे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, पड़ोसी वापस आ जाएंगे, घर वाले वापस आ जाएंगे, खानदान वाले वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी के अंदर मैं अकेला हूंगा। अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। कौन है जो उस काली कोठरी में हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते। IPL का मौका आ जाए, सिर्फ 2 बातें कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए ज्यादा। मेरी कौम के नौजवान सिर्फ 2 बातें बहुत ज्यादा फॉलो करते नजर आ रहे हैं, चाहे कोई एक्टर हो चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। सोशल मीडिया पे देखो, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। पूरे घर तबाह हो गए ऑनलाइन जुए में, पूरे घर। हजरत बाप की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, बेटे के नाम पे खाता खुला हुआ, ऑनलाइन पे का सिस्टम बेटे के नाम पे उसने बना दिया, जो भी पैसा आता लड़के के खाते में जाता, लड़के को ड्रीम 11 पे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरा अकाउंट खत्म। अब बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, बाप बैठा है सर पकड़ करके, कहां से अब इतना पैसा लेकर आऊं, अब कहां से मैं इन बच्चों की शादी करूं। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है कयामत में, इन हाथों से शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं? क्या ये आंखें फिल्में देख के बदनिगाही करके इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है
और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। कि मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबद खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई, तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। जब ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आए। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है। होना तो यह चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला, मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बच्चा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदे के नारे